इनको जो है निलंबित हो जाना चाहिए, इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कभी इतना महासंगम आयोजन जो जीवन में कभी नहीं हुआ था, कभी कराया था। हमको लग रहा है अगर जो आप लोगों के राज्यों में ये होता ना, तो फिर ये जो है शमशान जलियांवाला बाग बन जाता, एकदम पक्का। आक्रमण करूँगा और इनके परचम को, सनातन धर्म के परचम को सभी जीव-जंतु की रक्षा के लिए और ये पैदल यात्रा अपने साइकिल से यात्रा निकालूँगा और साइकिल के साथ में यात्रा को परचम इनका फहराऊँगा। उससे पहले मुझसे मिलना होगा और इस कार्य को मैं ज़रूर करूँगा, हर हालत में। आप पूरा ज़रूर देखना। बस मेरा आप सभी देशवासियों से, सभी सनातन भाइयों से, सभी हिंदुत्व से यही अनुरोध है, सभी जीव-जंतुओं से ये मेरा अनुरोध है। इसको पूरा ज़रूर देखना। देखिए, ये क्या है कि ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना क्यों घटित हुई है, मैं सब चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। क्या इस घटना के चलते हम उत्तर प्रदेश के इस अपने न्यायप्रिय सर्वश्रेष्ठ राजा को खो देंगे? कभी नहीं खोएँगे। एक चीज़ याद करिए, मैं आपको सतयुग की तरफ ले चलता हूँ, सतयुग की तरफ। सतयुग में जब भगवान का अवतार हो गया था, भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था वामन रूप में और नरसिंह भगवान रूप में, जब अवतार लिया, जो राक्षस थे उनका संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए जब वो अवतरित थे, तब भगवान के समक्ष, भगवान के सामने, समझना बात को, भगवान के सामने उन राक्षसों ने, तब भी जब भगवान अवतरित नहीं हुए थे, जब भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तब भी कई साधु संतों की जान गई। उसके बाद जब भगवान ने जन्म लिया, तत्पश्चात भगवान के होते हुए भी, स्वयं साक्षात्कार श्री विष्णु के अवतार होते हुए भी कई साधु संतों पर अत्याचार किया गया, कई साधु संतों को मारा गया, कई साधु संतों के साथ दुराचार किया गया, कई महापुरुषों के साथ दुराचार किया गया भगवान के अवतरित होने के बाद भी। लेकिन उस युग की प्रजा को, उस संसार की प्रजा ने क्या निर्णय लिया? क्या ऐसे साधु संतों के खंडित होने से, मर जाने से उस प्रजा ने अपने राजा को, अपने तेज स्वरूप, लोक कल्याण वाले, समस्त पापों का विनाश करने वाले विष्णु भगवान को उनके पद से, उनके अस्तित्व से, वो जो वहां के राजा थे श्री जो है विष्णु भगवान, उनको उनके पद से या उनके कार्य से हटा दिया गया? क्योंकि वो भी तो एक राजा के रूप में हुए, क्या उनको हटा दिया गया? क्योंकि पब्लिक, वहां की जो जनता है उस सतयुग की, उसको पता था भगवान का अवतार हुआ है और इन राक्षसों को अंत करने के लिए हुआ है, समझना। तो उन्होंने उस चीज को नहीं हटाया, अपने राजा को निलंबित नहीं किया, अपने राजा को नहीं हटाया, क्योंकि उनके सामने राजा के होते हुए भी कई साधु संतों को मारा गया। उनके होते हुए जनता ये सब देख रही थी, दुनिया ये सब देख रही थी, उस सतयुग के लोग, सब महापुरुष देख रहे थे कि भगवान के होते हुए भी कई लोग मर रहे हैं। तो जो हर युग में अपोजिट होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र रचती ही रचती है, और तीसरा जो है, जो पब्लिक होती है, वो सच्चाई का साथ देती है, हमेशा हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो हुआ क्या, पब्लिक देख रही थी, लेकिन उसी पब्लिक में कुछ ऐसे 30-40% लोग ऐसे होते हैं जो राक्षस युग से मिल जाते हैं, उनका साथ देने लगते हैं और उस राजा का विरोध करने लगते हैं, उस राजा को निलंबित करने के लिए, उस राजा का जो है परचम खराब करने के लिए, उसकी छवि को खराब करने के लिए, उसके अस्तित्व को खराब करने का काम करने लगते हैं। बात को अच्छी तरीके से समझना है ना। लेकिन जो 30% जनता विरोध में आ जाती है, कि विरोध किया था उस समय भगवान का, नरसिंह भगवान का, वामन रूप का विरोध किया था कि ये बेकार है, कुछ नहीं है, उस समय भी विरोध किया था, लेकिन 70% जनता ने उनको नहीं हटाया, क्योंकि उनको ये पता था कि आज हमारे अगर जो 10,000 मरे हैं इस युद्ध में, लेकिन ये 10 करोड़ अरबों खरबों लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस अस्तित्व को, अपने राजा को निलंबित नहीं किया, उसकी छवि को खराब करने का काम नहीं किया। ठीक है, उनको पता था कि हम सभी को पता है, उस राजा को भी पता था कि ये तो अरबों खरबों 10 मिलियन संसार को बचाने में लगे हुए हैं, अगर 10,000 मर गए तो इससे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन जो 30% जनता जो थी, वो उन विरोधियों से मिली हुई थी, उन सभी राक्षस कुल से मिली हुई थी, जिसके चलते वो लोग कह रहे थे कि इसको हटाओ, इसको निलंबित करो। लेकिन वो जनता, उस जनता में कुछ ऐसे महापुरुष थे, ऐसे अनंत ब्रह्म पार ब्रह्म द्वारा भेजे गए महापुरुष थे, जो ये कह रहे थे कि यही पालनहार हैं, यही सतयुग के कर्ता हैं, यही मोक्ष दिलाएंगे, ये सबको ऊपर ले जाएंगे। इसीलिए जो है उनके अस्तित्व को खराब नहीं किया गया, आज उनको याद किया जाता है, देवता के रूप में उनका अवतार हुआ और हमेशा उनके परचम को फैलाया जाता रहेगा, उनके परचम को फैलाया जाता रहा था, है और रहेगा। इसका मैं वर्णन करता हूं और एकदम शाश्वत सत्य बात है। तो उसने अपने राजा को नहीं छोड़ा,
10,000 चले गए, लेकिन उनको पता था कि 10 मिलियन 10 अरब खरब संसार को बचाने में लगे हुए हैं, 10 चले गए तो क्या हुआ। ठीक इसी प्रकार से इस घटना पे बात करना, सही से देखना कि क्यों नहीं हटाना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ, और क्यों दोषी नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा और भारत के राजा, न्यायप्रिय राजा, अलौकिक राजा, दिव्य तेजस्वी, समस्त पापों का विनाश करने वाले राजा, जो कभी जीवन में ना तो मिला था ना मिलेगा, क्यों नहीं दोषी हैं। अब बात हम कर लेते हैं त्रेता युग की या फिर रामायण युग की। उस समय जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया, बहुत अत्याचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान का जन्म हुआ, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और उसके अस्तित्व के सामने, उसके नैनों के सामने, उसकी नजर के सामने कई ऋषि मुनियों, कई साधु संतों पर बहुत कठोर अत्याचार किया गया, बहुत ही विघ्न कठोर अत्याचार किया, और उनके जन्म होने के बावजूद भी कई ऋषि मुनियों, कई साधु संतों को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। क्या उस त्रेता युग की या फिर उस रामायण युग की जनता ने अपने राजा को हटा दिया, अपने राजा को जो है हटा दिया, अपने राजा को उसके पद से निलंबित कर दिया? कभी नहीं किया। उस युग में भी, उस युग त्रेता युग रामायण युग में भी जो जनता होती है 100%, उसमें से 30-40% जनता ने रावण का साथ दिया, राक्षस कुल का साथ दिया राक्षस से ही मिलके उनका साथ दिया और कहा कि इस राजा को हटाए। लेकिन जो 30% जनता होती है ना, वो जानती है, उनको सबको ये पता है कि ये इस रामायण युग को बचाने वाले हैं, इस युग की रक्षा करने वाले हैं, पालनहार हैं, इसलिए इनके अस्तित्व को हम खत्म नहीं कर सकते। और कितने युद्ध में मरे, तो क्या हम उसके दोषी उनको ठहरा सकते हैं? अरे उन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग दिया, इस जग के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग दिया। वो क्यों ऐसी कामना रखेंगे, क्यों सोचेंगे कि इतने लोग मर जाएं, इतने लोगों के लिए बलिदान हो? वो तो इसको बचाना चाहते थे, उस त्रेता युग को बचाना चाहते, उस रामायण युग को बचाना चाहते थे, इसलिए गए थे। और उस युद्ध में कई लोग मर गए, तो उस प्रजा ने, उस वहां की जनता ने अपने राजा को हटा दिया? नहीं हटा दिया। वहां पर भी एक दूसरे के विरोधी थे। अब हम बात कर लेते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में महाभारत हुआ। उस हिंदुत्व को बचाने के लिए, उस सभी ऋषि मुनियों को बचाने के लिए भगवान के सामने कई लोग मरे। तो उस युग में भी क्या उस जनता ने अपने श्री कृष्ण या फिर अपने राजा को वहां से हटा दिया, उसको पद निलंबित कर दिया, उसको जो है कठोर दंड दे दिया? कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था ये विश्व को बचाने में लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार का काम नहीं किया, देवी देवताओं ने जब काम नहीं किया, देवी देवताओं ने जब उनको निष्कासित नहीं किया, देवी देवताओं ने जब उनको निलंबित नहीं किया, तो हम आम जनता क्यों करेंगे? क्यों? और वो भी ऐसे तेजस्वी शिव स्वरूप को क्यों हटाएंगे, जिन्होंने ये प्रण लिया है सभी साधु संतों, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, सभी सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया, सर्वोच्च त्याग दिया। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जिस प्रकार से विरोधी उस समय सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में थे, उसी प्रकार से इस कलयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। और कलयुग में ये ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप श्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी कौन हैं? आप देखिए मेरे दूसरे अध्यायों में मैंने उसमें बताया है, वर्णन किया है कि आखिर ये कौन है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हम उस प्रकार जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? अब दूसरी चीज मैं एक आंसर इस चीज का ये देता हूं, जो लोग कहते हैं कि अगर जो ये शिव स्वरूप थे, भगवान थे, इनको सब कुछ पता था, सब देवी देवता हैं यहाँ पे, तो बचा क्यों नहीं सके? तो सतयुग में भी सभी देवी देवता थे, त्रेता युग में भी सभी देवता था, और जो है द्वापर युग में भी थे, तब भी विध्वंस हुआ था, तब भी महायुद्ध सभी साधु संतों की जानी गई थी। तो क्या हम यहाँ पर इनको छोड़ सकते हैं? जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ें? नहीं छोड़ेंगे। हमारे अगर जो आज 20 गए हैं, 30 गए हैं, अगर 300 भी जाएंगे, 3000 भी जाएंगे, तब भी हम ऐसे तेजस्वी राजा का परचम हमेशा फहराते रहेंगे, इनके अस्तित्व को हमेशा फहराते रहेंगे, और इनके लिए, इनकी रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे इसमें जान चली क्यों ना जाए, हमेशा खड़े रहेंगे और इनके परचम को फहराने का हमेशा काम करते रहेंगे। अब दूसरा एक सवाल ये आता है, जो लोग ये कहते हैं, चलिए इसका आंसर हो गया, हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये जो मरे हुए दूसरे लोग ये कहते हैं, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का ये डाउट है कि देखिए कि ये इतनी सत्ता, इतनी पावर होते हुए भी इन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं जो है रोका, आखिर क्यों नहीं इनको जो है कंट्रोल आउट किया? ठीक है, कंट्रोल ऑफ आउट जो भीड़ हुई इसको क्यों नहीं बचाया, क्यों प्रकार से मैनेजमेंट नहीं किया? देखिए एक चीज, कूटनीति उस समय भगवान स्वयं नहीं जान पाते थे, भगवान स्वयं नहीं जान पाते थे कहां से राक्षसों का आक्रमण होगा। जो लोग ये कहते हैं ना, सब कुछ इनको पता था, इनके पास सत्ता थी, पता हो जाने के बाद भी इन्होंने नहीं रोका, कंट्रोल आउट ऑफ भीड़ हो गई, तब भी इन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं किया। तो क्या है, सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में भी जो है इतनी तीव्र बुद्धि उन सभी राक्षसों की, भगवान के होते हुए भी भगवान जान ही नहीं पाते थे कि कहां से क्या हो रहा है, किस समय से किधर से क्या हो जाए, किधर से आक्रमण हो जाए। तो इस प्रकार से इन हम लोगों को कैसे पता हो सकता है? ऐसे तेजस्वी राजा जो शिव स्वरूप हैं, उनको शंका थी, उनको पता था कुछ ना कुछ विरोधियों से होगा, और उनकी जो सैनिक है उनको भी पता चला था, और वो हो ही गया।
वो ही हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरी चीज मैं एक ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि इतने बड़े राजा के पास सत्ता है, ये चला नहीं पा रहे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनके बस का नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये घटनाएं कलयुग में कहां कहां पर भी नहीं हुई हैं, बहुत जगह घटनाएं हुई हैं, बहुत जगह भगदड़ें हुई, कई लोगों की जाने गई हैं। जो विरोध पार्टियां जो अपना परचम फैलाने के लिए, जो सतयुग में भी परचम फैलाते थे विरोधी, और त्रेता युग में, द्वापर युग में, सब में उसी प्रकार से कलयुग में जो परचम फैला रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इनको छोड़ देना चाहिए, इनसे ये नहीं होगा, इनको छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये वरना करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ? आपके कार्यकाल में क्या घटनाएं नहीं हुई? बहुत कुछ हुआ है, सिर्फ छुपा रहे हो आप लोग, है ना। सब दुनिया जानती है, सब कोई जानते हैं, छुपाने का काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, हम लोग एक घर तो चला नहीं पाते हैं। हम लोग अगर जो 5 भाई हैं, अगर 10 भाई हैं, तो 10 की बुद्धि अलग अलग, कोई एक में नहीं रहता है, कोई एक में नहीं रहता है। अपना एक शहर, अपना एक गांव नहीं चला पाते, अपने एक भाई को सही नहीं कर पाते हैं। और जरा सोच के देखिए, पूरे इस राज्य को चला रहा हो, वो अकेला क्या कर सकता है, कितना क्या कर सकता है, कितनी कुर्बानी दे दे बेचारा, कितनी कुर्बानी दे दे, क्या इससे ज्यादा और क्या जान दे दे, क्या दे दे, अब बताइए। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि इनको जो है निलंबित हो जाना चाहिए, इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि कभी इतना महासंगम आयोजन जो जीवन में कभी नहीं हुआ था, कभी कराया था? हमको लग रहा अगर जो आप लोगों के राज्यों में ये होता ना, तो फिर ये जो है शमशान जलियांवाला बाग बन जाता, एकदम पक्का, एकदम कंफर्म जलियांवाला बाग बन जाता। लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट को सही तरीके से संभाला तो उन्होंने। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात ये करने की कोशिश करूंगा कि देखिए, ये बात यहाँ पर हो गई कि आप जो कह रहे हैं कि इनको छोड़ना चाहिए, तो हमको नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। कितना त्याग देते हैं, कितना त्याग देंगे। आप देखिए, जिस प्रकार की व्याकुलता, जिस प्रकार का भावुक हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ, जीवन में कभी कोई हुआ ही नहीं है। लग रहा है कि इनके सनातन धर्म गए हैं, इनका हिंदुत्व खतरे में है, इनका हिंदुत्व गया है, इसलिए बहुत ही भावुक हैं अंदर से। जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि, जिस प्रकार से उन्होंने शोक को व्यक्त किया है, जीवन में किसी ने भी व्यक्त नहीं किया है। जो विपक्ष पार्टियां विरोध कर रही हैं, उसने भी ऐसा शोक जाहिर नहीं किया है। आप देखिए आप किस प्रकार से शोक व्यक्त किए हैं। ये आपने, दुनिया ने इस वीडियो को देखा होगा, इन्होंने बहुत ही कठोर से शोक व्यक्त किया है, ऐसा किसी भी ने व्यक्त नहीं किया। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बात करने करूंगा कि आप सोचिए कि ये इनके प्रति कितनी सद्भावना होगी, इस देश के लिए कितनी सद्भावना होगी। एक अपना हिंदू जब मरा था, एक 2007 की घटना है, जब एक हिंदू मरा था, उस समय माननीय श्री मुलायम जी की राज्य था, उसकी सरकार थी, एक मरा था, तो ये रोए, परेशान हुए, रोए, बोले डोंट बी टेल इट गो ऑन योगी जी चले गए। बताइए, जिनके प्रति इतनी सद्भावना हो, जो इस हिंदुत्व को, जो इस सभी साधु संतों, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए जो अवतरित हैं, जिनके प्रति इतनी सोच अच्छी हो, वो भला इस प्रकार की जो है घटना को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी साधु संत, सभी जीव जंतु इनके समक्ष आए, इनके सपोर्ट में आए और हमेशा इनके अस्तित्व में खड़े रहें। मैं एक प्रण लेने जा रहा हूं और उस प्रण को आप मेरे 5वें अध्याय में देखेंगे। 5वां अध्याय मेरा प्रण, मेरा वो 5वां अध्याय होगा, उसमें मैं शपथ ग्रहण करूंगा और शपथ ग्रहण करने से पहले मैं उनसे मिलूंगा जरूर, ये मेरी जिद होगी। और इस मुलाकात में चाहे मेरे प्राण अगर चले गए तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को जो है बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे प्राण ऐसे तेजस्वी वीर सपूत, ऐसे तेजस्वी, समस्त पापों का, समस्त दुखों का विनाश करने वाले राजा के हित में गया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैं प्रयागराज, केदारनाथ, उज्जैन और जो है नासिक और उसके बाद हरिद्वार में भ्रमण करूंगा और इनके परचम को, सनातन धर्म के परचम को, सभी जीव जंतु की रक्षा के लिए, और ये पैदल यात्रा, अपने साइकिल से यात्रा निकालूंगा और साइकिल के साथ में यात्रा को, परचम इनका फहराऊंगा। उससे पहले मुझे मिलना होगा और इस कार्य को मैं जरूर करूंगा, हर हालत में करूंगा। इसमें मेरे प्राण रहें चाहे ना रहें, और उनसे मैं मुलाकात में प्रयागराज से उस समय तक वापस नहीं आऊंगा जब तक प्रभु अपने शिव स्वरूप से मेरे दर्शन नहीं हो जाते। हर हालत में मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। अगर जो दर्शन जब तक वो नहीं देंगे हमको, तब तक मैं उस प्रयागराज में वहीं पड़ा रहूंगा। ये मेरा अटल अहम जो है मिशन है। मैं कसम खा के, मेरे माँ बाप नहीं है, दोनों की कसम खा के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनकी सेवा का आशीर्वाद मिला हुआ है, सौभाग्य मिला हुआ है, परमिशन, आदेश मिला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा अभिनंदन करता हूँ, इन महापुरुषों के साथ में खड़ा रहूंगा। अब बात मैं ये करता हूँ कि क्या होगा अगर जो ये लोग नहीं होंगे। अगर जो ये लोग नहीं होंगे तो हमारा पृथ्वी संकट में, धर्म संकट में, सनातन धर्म संकट में है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। साधु संतों को प्रताड़ित किया जाएगा, साधु संतों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनके साथ दुराचार किया जाएगा, उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, उनके साथ विरोध किया जाएगा, सभी नारियों के साथ में दुराचार किया जाएगा। लिख के रख लो। अगर जो ऐसा ना हो जाए तो मैं अपने शरीर के किसी भी अंग को बलिदान करने के लिए तैयार हूं, किसी भी अंग को बलिदान करने के लिए मां गंगा में तैयार हूं। अगर जो ऐसा ना हो, ऐसा ही होगा, एकदम लिखित है,
ऐसा ही होगा। इसलिए अगर जब साधु संतों पर, जब भाई बहनों पर, जब माताओं बहनों पर इस प्रकार का अत्याचार दुराचार अगर होगा, तो हमारी ये पृथ्वी, हमारा यह कलयुग बहुत जल्द समापन की ओर जाएगा। और ऐसा मैं होने कभी भी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। मैं ऐसे शिव स्वरूप का, तेज स्वरूप का, दोनों का आशीर्वाद लेके भ्रमण करूंगा और उनका प्रचार करूंगा। हमेशा इनके अस्तित्व को आगे बढ़ाने का जीवन में काम करूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा वादा है ये। हमेशा सभी जीव जंतु, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करने का काम करूंगा, मैं हमेशा करूंगा। मैं ये प्रण लेता हूं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर जो आप ऐसा चाहते हैं, हिंदुत्व को की छवि को, हिंदुत्व को, इस संसार को, इस सभी मानव जाति को कष्ट में देखना चाहते हैं, अत्याचार देखना चाहते हैं, तो आप इनका साथ छोड़ना, अन्यथा आप साथ मत छोड़ना। आप हमेशा इनके साथ खड़े रहना, जैसे मैं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। इस प्रकार से आप सभी खड़े रहना, ये मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, देशवासियों से। तो दोस्तों, क्या है कि यही मेरे इस अध्याय में बताने की मैंने कोशिश की, और मुझे आशीर्वाद देना आप सभी लोग, ताकि मैं सभी जीव जंतु, सभी साधु संतों, सभी दुखी प्रयासहीन माताओं की रक्षा कर सकूं, उनके हित में काम कर सकूं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं, जो मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को क्या है, मैं प्रयागराज में उस समय वहां से लौटूंगा जब तक मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हो जाते, और मैं शिव रूप से निकलूंगा नहीं जब तक दर्शन नहीं हो जाए। जब दर्शन हो जाएंगे तो उससे मैं कामना करूंगा कि मेरी इच्छा है, मेरी यह इच्छा है कि मैं भ्रमण करूं, वो मेरी शपथ संख्या में आप देखेंगे। इस प्रकार से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसी जो है कि मैं ऐसा कार्य कर सकूं, जगत कल्याण के लिए कर सकूं। जय हिंद, जय माता पिता की।